आज से लाखों वर्षों पहले सत्ययुग में, जब मंदराचल पर्वत की घाटी में लगभग कई 100 वर्षों से निरंतर केवल मात्र एक ही स्वर गूंज रहा था। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम वेदात्मने विद्महे। दरअसल कई 100 वर्षों से ब्रह्मदेव की असीम कठिन तपस्या करता आ रहा यह महाबलशाली असुर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु के इस महाहट्ठी कठिन तपस्या को देख इंद्रदेव समेत सभी देवताओं को अपना भविष्य घोर अंधकार में डूबने की अनुभूति होने लगी, जिसके बाद देवताओं से रहा न गया और वे सभी भागे भागे ब्रह्मलोक चले आए। ब्रह्मलोक आते ही इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने ब्रह्मदेव को अपना अभिवादन देते हुए ब्रह्मदेव के सम्मुख अपनी चिंता व्यक्त करने लगे। पितामह, इसके पूर्व कि अत्यंत विलंब हो जाए, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया उस पहले से ही महाबलशाली हिरण्यकशिपु को कोई भी साधारण सा वरदान देकर संतुष्ट कर दें। देवराज, कदाचित आप भूल रहे हैं कि हिरण्यकशिपु कई 100 वर्षों से अत्यंत कठोर तपस्या में लीन है। यह स्वयं मां प्रकृति का ही अटूट नियम है कि जैसी तपस्या वैसा ही फल। स्वयं ब्रह्मदेव के मुख से कठोर वचन सुनकर इंद्रदेव सहित समस्त देवगण व्याकुल हो उठे और सभी स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। और यहाँ पृथ्वी के मंदराचल पर्वत की घाटी में हिरण्यकशिपु ने बिना अपनी परवाह किए अत्यंत घोर तपस्या में लीन रहा। समय यूं ही बीतता चला गया और फिर एक दिन वो समय आ ही गया जब ब्रह्मदेव हिरण्यकशिपु के अति कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हुए और उससे अपना इच्छुक वरदान मांगने को कहने लगे। उठो वत्स, अपनी आंखें खोलो। हम तुम्हारे इस अति कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हैं। ब्रह्मदेव, आपको सत सत प्रणाम। वत्स हिरण्यकशिपु, तुम जिस प्रकार की भी इच्छुक वरदान की कामना रखते हो, हमसे मांग सकते हो। ब्रह्मदेव के मुख से यह वाणी सुन हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव से सीधे अमर हो जाने